कि जो आपने मुझे 15 दिन नहीं सोने दिया तो मैं पिछले 15 महीने तक आपको सोने नहीं दूंगा। इस बात का मैं वादा करता हूं आपसे। मुझे लोग बाबा तिवारी कहते हैं, इस मामले में बख्शूंगा नहीं आपको, क्योंकि मैंने वो रात गुजारी है, जाग जाग के गुजारी है, इस मजलिस को सजाने के लिए गुजारी है। ऐसे ही आप नौजवान अगर साथ देते रहे तो वसई विधान में एक ही झंडा नजर आएगा, वो होगा एमआईएम का झंडा होगा। ये बाबा जी का कपड़ा नहीं है, आपका भी कपड़ा है, आप याद रखिएगा। इसे हर कोई पहन सकता है, बस इसका सम्मान करना सबको आना चाहिए। ये कपड़ा किसी का नहीं है। पार्टी के लिए इतने ताने सुने हैं जितने तक घर में औरतें भी कभी नहीं मारती, इतना हमको बाहर लोगों ने ताना मारा। इस वसई विरार के अंदर मैंने बहुत तकलीफें उठाई है। इस 15 दिनों के अंदर जो तकलीफें हमने उठाई है, हमारे मित्र अम्बार भाई हैं, इस महफिल को सजाने के लिए हमारी रातों की नींद हराम हो गई, लेकिन आप लोगों की दुआ और कृपा और भगवान का आशीर्वाद था कि जो आज ये मजलिस, ये महफिल इतनी भारी तादाद में जमा हुई है, आज वो लोग नहीं सोएंगे जिन्हें मुझे नहीं सोने दिया। और इसके बाद भी उनको मैं चेतावनी देता हूं इस मंच से कि जो आपने मुझे 15 दिन नहीं सोने दिया तो मैं पिछले 15 महीने तक आपको सोने नहीं दूंगा। इस बात का मैं वादा करता हूं आपसे। आज सबसे ज्यादा समस्याएं तो मुझे आ रही, कभी मुंबई से फोन आता है, तो कभी पुणे से फोन आता है, तो कभी किसी कोने से फोन आता है। लोग कहते हैं ये मुस्लिम की पार्टी है, आप एक कट्टर हिंदूवादी हैं। भैया हम कट्टर कहां से दिखत बानी हो, तुम लोग बता दे जरा, कट्टर कौन से दिखता। हमारे पास क्या है कट्टर दिखने के लिए? ये बाबा जी का कपड़ा नहीं है, आपका भी कपड़ा है, आप याद रखिएगा। इसे हर कोई पहन सकता है, बस इसका सम्मान करना सबको आना चाहिए। ये कपड़ा किसी का नहीं है। आज इस पार्टी के लिए इतने ताने सुने हैं जितने तक घर में औरतें भी कभी नहीं मारती, इतना हमको बाहर लोगों ने ताना मारा। लेकिन मैं ऐसे ताने लाखों सुन सकता हूं, लेकिन हार नहीं मान सकता। एमआईएम के साथ आज भी हूं, अगले आने वाले जीवन के हर साल जितने गुजरेंगे उतने साल मैं एमआईएम के साथ रहूंगा। इस वसई विरार को मैं पिछले 25 सालों से देख रहा हूं। आज जिन्होंने मुझे स्टेज नहीं लगाने दिया, ग्राउंड नहीं दिया, दिए हुआ ग्राउंड वापस ले लिया, रात को फोन करते हैं 12 बजे और हमें बुलाते हैं, कहते हैं भैया हाथ जोड़ता हूं, हर हर महादेव, मुझे काम करना है, मेरी नौकरी का, मेरे धंधे का सवाल है। अरे धंधे तो वो भी करते हैं जो अंधे होते हैं। अरे तुमने मुझसे धोखा किया, और ये धोखा, इसका खामियाजा आज नहीं आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ेगा। अगर मेरी आवाज कहीं से सुनते होंगे तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। मुझे लोग बाबा तिवारी कहते हैं, इस मामले में बख्शूंगा नहीं आपको, क्योंकि मैंने वो रात गुजारी है, जाग जाग के गुजारी है, इस मजलिस को सजाने के लिए गुजारी है। वो रात मुझे कभी भूल नहीं सकती है। आपको एक छोटा सा, क्योंकि मैं शायर वायर नहीं हूं, मैं तो छोटा मोटा लेखक हूं, थोड़ा बहुत लिख लेता हूं। एक 2 लाइन आपको मैं बताऊंगा जो वसई विरार के लिए 110% सूट करेगी। चमचागिरी भी एक ऐसा पद होता है, चमचागिरी भी एक ऐसा पद होता है जिसमें कोई तनख्वाह नहीं होती। चमचागिरी एक ऐसा पद होता है जिसमें कोई तनख्वाह नहीं होती और ना कोई
इज्जत होती है। फिर भी लोग बड़ी वफादारी से इसे निभाते हैं। ये वसई विरार की हालात है। इज्जत मिले ना मिले, लेकिन चमचागिरी करने से बाज नहीं आए हैं। वो हमारे साथ हुआ है इस 15 दिनों में। उन चमचों के चम्मच को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जो उन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। अगर ऐसे ही आप नौजवान अगर साथ देते रहे तो वसई विरार में एक ही झंडा नजर आएगा, वो होगा MIM का झंडा होगा। हर 5 साल में एक ही शब्द सुनने को आता है, आप मुझे वोट देना, हम आपको नाला और गटर बना के देंगे। लेकिन हर 15 दिन के बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है और उनकी जीत होती है तो दरवाजे पे एक बंदा बिठा देते हैं, वो डंडे के साथ। काय रे बाबा, कुठून आलेस, काय नाव तुझं? तिथे आपल्याला ऍड्रेस सांगायला लागतो की बाबा मी यांचा पोरा आहे, इथून आलेला आहे, हा गाव माझा आहे। आणि ज्यावेळी तुम्ही हात जोडून आमच्या घरात येऊन पाय पडतात त्यावेळी तुम्हाला मी दिसत होता की बाबा मी कोणाचा पोरा आहे।